हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जुलाई माह में प्रस्तावित है। साथियों, जुलाई माह में प्रस्तावित रोजगार उत्सव में लगभग 18,000 पदों पर सरकार द्वारा नियुक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और इसमें कई भर्तियां ऐसी है जो हाईकोर्ट के स्थगन के कारण अटकी हुई है। यदि हाईकोर्ट से इन पर नियुक्तियों पर रोक हटे तो सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों को मिल सकती है। राजस्थान सरकार के ऐसे 3 विभागों में लगभग 10,000 से अधिक पद है जिन पर हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति पर रोक लगाई गई है और अधिकतर तीनों भर्तियों की जुलाई माह में कोर्ट की हेयरिंग है। तो साथियों, कोर्ट की हेयरिंग में यदि इन नियुक्तियों का फैसला हो जाता है तो आपको मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। जुलाई माह में प्रस्तावित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर दिनांक 19 जून 2025 को रोजगार मेले में प्रस्तावित समस्त भर्तियों की समीक्षा बैठक की गई थी और जिन भर्तियों में किसी प्रकार का व्यवधान है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, ऐसी सभी भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जो जुलाई माह में प्रस्तावित है उसकी आगामी बैठक 25/6/2025 को मुख्यमंत्री निवास पर होगी। तो जिन विभागों की भर्तियां मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में शामिल है उन समस्त विभागों को बैठक में बुलाया गया है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। साथ ही जुलाई माह में प्रस्तावित रोजगार उत्सव में चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग सहित 12 विभागों के लिए 8,547 पदों के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है, सरकारी नौकरी देने के मामले में बजरलाल सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है और जुलाई अगस्त में आयोजित रोजगार उत्सव में जिसमें चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद, उच्च शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के 12 विभागों में 8,247 पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि 3 विभागों की भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की मंशा है कि इस मामले पर रोक हटने से 10,048 पद और जुड़ने से 18,595 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे जा सकेंगे। युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सपना पूरा करने के लिए खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन साथियों, पशुपालन विभाग की पशु परिचर भर्ती, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सूचना सहायक भर्ती और चिकित्सा विभाग की एफएसओ पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट से रोक हटे तो सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों को मिल सकती है। इसमें पशुपालन विभाग के पशु परिचर भर्ती के 6,433 पदों पर सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। इस भर्ती को लेकर जोधपुर न्यायालय में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के चैलेंज होने से नियुक्ति पर रोक लगी हुई है और आगामी सुनवाई इसकी 2 जुलाई को होने वाली है। इसी प्रकार साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में सूचना सहायक के 3415 पदों के लिए अभ्यर्थियों का सत्यापन काम पूरा हो चुका है और न्यायालय के 1% को चैलेंज होने के कारण अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है। आगामी सुनवाई 3 जुलाई को होगी और चिकित्सा विभाग के एफएसओ के 200 पदों पर न्यायालय स्थगन आदेश के कारण नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। सरकार पशुपालन विभाग में पशु परिचर के 6,433, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में सूचना सहायक के 3415 और चिकित्सा विभाग में एफएसओ के 200 पदों पर यानी 3 विभागों में 10,048 पदों पर अंतिम परिणाम और नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। तो साथियों, रोजगार उत्सव में जिन भर्तियों को शामिल किया गया है उनमें कौन से विभाग में कितने पद है? इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी भर्ती के 4197 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एमओ के 1700 पद, आयुर्वेद में कंपाउंडर नर्स के 740 पद, संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 384 और संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक स्कूल के 52 पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड 300 पद, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रोग्रामर के 352 पद, उच्च शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर के 266 पद, अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 112 पद, स्वास्थ्य शासन विभाग में अधिशासी अधिकारी के 90 पद और स्वास्थ्य शासन विभाग में राजस्व अधिकारी के 21 पद, कृषि विभाग के एएसओ के 17 पद, विधि विभाग में विधि रचनाकार के 9 पद और राज्य अभिलेखागार में विविध पद के 7 पद है। इस प्रकार दोस्तों, जिनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है वह 8,547 पद है और 10,048 पद ऐसे हैं जो न्यायालय स्थगन से प्रभावित है। इसको लेकर एक्सपर्ट का व्यू क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार विभाग में रिक्त पदों को भरने में न केवल युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा बल्कि अस्पतालों में डॉक्टर स्टाफ मिलने से मरीजों की जांच व इलाज मिलना आसान होगा। औषधालय में कंपाउंडर नर्स की नियुक्ति से आमजन को परंपरागत चिकित्सा पद्धति से उसका इलाज आसान हो सकेगा। संस्कृत व उच्च शिक्षा विभाग में नियुक्ति से छात्र छात्राओं को क्वालिटी युक्त शिक्षा मिलेगी और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर की नियुक्ति से डिजिटल युग में सरकार की ओर से संचालित कार्यक्रमों में पंख लगेंगे और कम समय में सरकार की योजनाओं को आसानी से फायदा ले सकेंगे। तो साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो साथियों, इसमें अभ्यर्थियों को सवाल ये भी था, क्या मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में जो नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं तो उसी समय क्या ज्वाइनिंग दे दी जाती है?
या ज्वाइनिंग के लिए अलग से कोई आदेश जारी होते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में केवल जो अभ्यर्थी फाइनल रूप से अंतिम रूप से चयनित होते हैं, उन अभ्यर्थियों को बधाई संदेश दिया जाता है। इसमें अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एक बधाई संदेश का प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों कुछ आइटम दिए जाते हैं। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं। जहां पे इसका मुख्य समारोह आयोजित करवाया जाता है, वहां मुख्यमंत्री के हाथ से जो चयनित अभ्यर्थी है उसमें से सभी भर्तियों में से 2-2, 4-4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, यानी एक किट दी जाती है। उसके अलावा वीसी के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन जिस जिले से हो रखा है, उस जिले में उनको वीसी के माध्यम से जोड़ा जाता है और वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि और वहाँ के अधिकारियों के द्वारा बधाई संदेश और नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो साथियों, आगामी रोजगार उत्सव में पशु परिचर भर्ती, सूचना सहायक भर्ती, साथ ही दोस्तों चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर जो न्यायालय स्थगन लगा हुआ है उसको हटाया जाए। लंबित भर्तियों के परीक्षा परिणाम जारी करके और जुलाई माह में इन सभी भर्तियों को शामिल करके अभ्यर्थियों को के ज्वाइनिंग आदेश जारी किए जाए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। अब बात करें दोस्तों रोजगार उत्सव में शामिल भर्तियों के रिजल्ट के संबंध में। अभी अधिकांश भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, तो कब तक इनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो साथियों, रिजल्ट की बात करें, अधिकांश भर्तियों के रिजल्ट आपके 30 जून तक देखने को मिलेंगे। बाकी जिन भर्तियों के रिजल्ट 30 जून तक जारी नहीं होते, तो आप मान के चलिए 10 जुलाई तक उनके रिजल्ट जारी करने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि कई भर्तियों के अभी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है। तो सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करके 10 जुलाई तक उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। यदि दोस्तों 10 जुलाई तक किसी भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं किए जाते हैं, तो आप मान के चले आपका जुलाई में प्रस्तावित रोजगार उत्सव की तारीख भी बढ़ती जाएगी। अभी इसकी फिक्स डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन साथियों संबंधित विभागों द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है वो आवश्यक कार्रवाई करके इनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। और जिन भर्तियों को न्यायालय स्थगन के कारण अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है, उसको हटवाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो साथियों, जुलाई माह में प्रस्तावित रोजगार महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 25 जून को इसकी दोबारा से समीक्षा बैठक ली जाएगी और उसमें दोस्तों भर्ती परीक्षाओं का स्टेटस चेक किया जाएगा, कौन सी भर्ती परीक्षाओं का कितना काम हुआ है, और जिन भर्तियों के कोर्ट में स्थगन लगा हुआ है, ऐसी भर्तियों की जो आगामी जुलाई माह में सुनवाई होनी है, उसमें भी मजबूती से पैरवी करके इन प्रकरणों को निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, इनके संबंध में कोई भी अपडेट होगी तो तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें, जिससे दोस्तों आगामी आपको इन भर्तियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।